दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे RSMSSB राजस्थान जीके पेपर नंबर 143। इससे पहले 142 पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पेपर का राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? माही, पेरियार, साबरमती, भरतपुजा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा माही। छत्रक शैल, स्थानांतरित रेतीले टीले और पलाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो द्वीप तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा भारतीय मरुस्थल। निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा ओलंपियन ने पैरा ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कटूरिया, देवेंद्र झाझड़िया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा देवेंद्र झाझड़िया। दादू दयाल का जन्म हुआ था नागौर, बीकानेर, कोटा, अहमदाबाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अहमदाबाद में। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? गिलुंड, बागोर, गणेश्वर, आहाड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा गणेश्वर। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? रामगढ़ बड़देवरा मंदिर, किराड़ू का मंदिर, रानी भटियाणी मंदिर, श्री नाकोड़ा जी का मंदिर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा रामगढ़ बड़देवरा मंदिर। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा रामदेव जी। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खूड़, पिपराड़ी, नेछवा, खंडेला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा खंडेला। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? भरतपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा भरतपुर को। भरतपुर को है वो गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है। डिगी निर्माण क्या है? कृषि की एक नई पद्धति, हथकरघा की एक नई तकनीक, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान, सिंचाई के लिए पाइपलाइन का निर्माण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? आहाड़, आम्रपाली, अल्बर्ट हॉल, क्रिस्टल गैलरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अल्बर्ट हॉल। बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? तो सामुदायिक विकास परियोजना को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? तो 2003 में। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कोटा, दुरसर, सूरतगढ़, कवई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दुरसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? छाबड़ा विद्युत संयंत्र, कोटा ताप विद्युत संयंत्र, सूरतगढ़ विद्युत संयंत्र, कालीसिंध ताप विद्युत संयंत्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कोटा ताप विद्युत संयंत्र। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हीरालाल शास्त्री। राज्य राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अजमेर। ऊंट की उस नस्ल को पहचानिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। मालवी, जालोरी, खराई, मेवाड़ी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा खैराई। निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो जितेंद्र गुप्ता, जयसिंह शर्मा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भूपेंद्र मीणा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है।
तो ये राजस्थान में स्थित है। कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो शेखावटी। अहला जिला बाई की लोकप्रियता का कारण है डांस, मांड गायन, कुर्जा गायन, वाद्य यंत्र बजाना। तो ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है इला जिला बाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, माउंट आबू। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जयपुर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जोधपुर। 1903 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया? तो राव करशन सिंह ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। 1903 में बिजौलिया के किसानों पर चौरी कर है वो राव करशन सिंह ने लगाया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कलराज मिश्र, स्वाभिमान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, हेम बहादुर सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वो श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो देवदार, खेजड़ी, रोइडा, साल। तो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन निम्न एक्ट के तहत किया गया। तो नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन एक्ट 2021। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो कोठारी नदी पर। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। बेर, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा में सुधार में उत्तम माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो इसमें असत्य कथन है वो 4 नंबर रहेगा। मरुस्थलीय मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। तो यह ताल छापर है वो चूरू में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इस पेपर में आए राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। और अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएस के सभी पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।